सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, इस साल की कपास की फसल ये है, थोड़ी बारिश ज़्यादा होने की वजह से फसलें 100 ज़्यादा हुई थी, तो भी समय के अनुसार करीबन करीबन ठीक ही रही फसल। लोगों के कईयों के बिल्कुल ख़त्म हो गई, परंतु ठीक है, ये आपके सामने है। थोड़ी सीधी है परंतु कोई बात नहीं, ठीक है, मामला सेट हो जाएगा करीबन करीबन। मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसमें मैं खेती बाड़ी और मारवाड़ी कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ, और मारवाड़ी कल्चर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में सब अवगत कराऊंगा, और अपने बीज की वैरायटी कौन कौन सी, और बीज में कौन सा बीज बढ़िया लगाए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे होगा। आप मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जुड़े और चैनल को सपोर्ट करें। आपका भाई आपके लिए हमेशा किसानों की हेल्प में रहता है, और मेरा उद्देश्य है किसान भाइयों के उच्च गुणवत्ता का बीज, जिससे बीज बढ़िया चयनित हो, बढ़िया बीज मिले तो किसान की आमदनी हमेशा दुगनी होगी। यदि बीज सही नहीं मिला तो बिगर बीज तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। खेती बाड़ी के संबंधित हर समय मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। ये है अरंडी की फसल पीछे, तो देखो ये प्रकृति का एक फूल लगा हुआ, कितना गजब है, देखो कितना रूप है इसका, गजब का रूप है। ये वो ही नहीं कि ऑटोमेटिक लगा, परंतु ये अपने खेत में कोई न कोई जड़ी बूटी में काम आता है, अपन को ध्यान नहीं है, इसका भी अपन रिसर्च निकालेंगे, कोई बात नहीं। और बाकी एरंडी की फसल है, ये पीछे दिख रही है आपको। और एरंडी की फसल हमेशा अपने बिजाई करते समय शीतल से करे, और कतार से कतार उचित दूरी रखे। और इस एरंडी में मैंने सिर्फ एक पानी दिया है, और एग्रोस्टार का संसार बीजा है, और अब इसमें मैं जिंक वगैरह दूंगा, सल्फर दूंगा, और बढ़िया ग्रोथ लग रही है। अरंडी की फसल इस बार अच्छा मुनाफा देगी। किसान भाई अभी से ही अरंडी की फसल के ऊपर थोड़ा मेरा निवेदन है कि ध्यान दे। फसल के ऊपर ध्यान देने से किसान भाइयों को बहुत कुछ फ़ायदा होता है। तो समय रहते हुए ये देखो, मैंने थोड़ा सा इस पर मेहनत किया है, और कुछ पे ये दिख रही है बड़ी बड़ी हाइट, इधर मैंने शुरुआत कर दिया, जिंक दे दिया है और सल्फर भी दे दिया है। बाकी ये ठीक है, आगे और मैं जीरे की बुआई का वीडियो डालूंगा, कैसे जीरे की बिजाई करते हैं, कौन सी वैरायटी है, क्या क्या खाद फूस डालना है, सब के बारे में अवगत कराऊंगा। आप मेरे चैनल पे जुड़े, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें। और मेरे इसमें इंस्टाग्राम की आईडी है, कोई भी आपको खेती बाड़ी के लिए मैसेज कर सकते हैं। मैं आपसे हर समय जुड़ा रहूँगा, किसान भाइयों की हेल्प करूँगा हर वक्त। मेरा लक्ष्य किसानों की सेवा, किसानों को खेती कैसे करनी चाहिए, किस किस विधि से करनी चाहिए। आजकल अपन सिस्टम से करें तो बीज भी कम लगे, और उसमें क्या क्या उर्वरक डाले वो भी किसान को नॉलेज होना चाहिए। बाकी तो क्या बताऊं, अपन आप खुद कुछ जानकार भी होंगे। और रही बात मेरे निजी जानकारी होगी, वो सब आपको मैं अवगत करवाऊंगा। ये मेरा पुराना घर है जो आपके सामने है, सपोर्ट करे। पुरानी रीति रिवाज के हमारे देखो, अनाज के भंडारण करने के लिए ये एक कोठी बनाई हुई है। इस कोठी को मैं वापस रिपेयरिंग करूँगा। ये थोड़ी बारिश की वजह से इस साल थोड़ी धंस गई है। ये झोंपा था जो खाना बनाते थे, रसोई था। ये पक्का मकान है, पुराने वाला घर है जो आपके सामने है। तो थोड़ा पुराना कल्चर भी दिखा देता हूँ, क्या कंडीशन है मेरे पुराने घर की आपके सामने। और ये आप किसी के भी होंगे पुराने बूढ़े बूढ़े अनाज भंडारण करने के लिए, इसको किनारा बोलते हैं। तो आपने देखा है, मेरे पास मेरे पिताजी ने 2 किनारे बनाए थे, जो इसमें तो अनाज डालने का मौका ही नहीं मिला। हमने घर उधर शिफ्ट कर दिया नए वाले में, और एक घर में, इसी घर में ये दूसरा किनारा है, इसमें भी अनाज भंडारण करते थे मेरे पिताजी, जो इसमें बाजरे का भंडारण करते थे। अभी इसका थोड़ा रख रखाव वापस करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी इस साल बारिश ज़्यादा हुई थी,
जिससे इसका सज वगैरह झोंपी वगैरह सब चौपट हो गई है। इसको रिपेयरिंग कराइए। इसका पूरा अंदर का आपको लाइव दिखाता हूँ। इसमें बाजरा बहुत ही भंडार होता, बढ़िया रहता, ख़राब नहीं होता था, इली वगैरह नहीं लगती थी और बहुत ही बढ़िया उचित स्वाद भी इसमें अच्छा रहता था। ऊपर से बाजरे का डालते थे स्टोव करने, फिर बाजरा निकालते यहाँ से नीचे, ये नीचे बाजरा निकालने के लिए। तो ये पुराना कल्चर है, पुराने कल्चर अपन मारवाड़ी कल्चर से जुड़े हुए हैं। मारवाड़ में कई चीज़ें ऐसी है जो अभी लुप्त होती जा रही है, किसी को पता ही नहीं है भाई किनारा क्या होता है, पुराने टाइम अनाज कैसे भंडारण करते थे। ये मेरे पुराने घर की छत है, देखो आपके सामने, ये पूरा आपको मैं मेरे खेत का छत के ऊपर से लाइव दिखा रहा हूँ। तो देखो कितनी खेती शानदार है। पीछे घर के पीछे अरंडी, साइड में कपास, उधर पशुओं के लिए ज्वार, थोड़ा आगे इधर भंवरलाल जी दामड़ के घर के सामने गंवार। ये मेरा नया वाला घर जो आपको दिख रहा है, और पास में पशुओं के लिए संपर्क बनाया हुआ है, और वो बिजली का रूम है जो इसमें स्टार्टर वगैरह रहते हैं सेफ्टी के लिए, और पानी का ये खेजड़ी है जो बकरियों के लिए, इसका लोंख बहुत उपयोगी होता है। और ये है पिंपल, ये है रोहिड़े, ये इधर अरंडी की फसल आ गई है। वो दिख रहा है पानी की टंकी, और भी बहुत कुछ है दिख रही है। अरंडी बहुत बढ़िया फसल है। किसान भाइयों, इस खेजड़ी का ये वृक्ष है, ये तो अपना पुरानी वैरायटी है, अपने यहाँ नहीं है। जो थार पार में एक खेजड़ी आती है जो छोटी हाइट में रहते हैं, उसमें सांगरी बहुत टॉपिक, उसका भी मैं पौधा लाऊंगा, मेरे बुकिंग करा हुआ है बीकानेर से। तो आपको मैं इसके बारे में भी अवगत कराऊंगा। और मैंने वृक्ष भी काफ़ी लगे। ये पुराने घर के आगे मैंने 2 रोहिड़े है, एक पिंपल है। पिंपल की देखो कितनी वातावरण वायु साफ करता है। और ये इधर दूसरे पशुओं के लिए जो ज्वार बोई है, ज्वार देखो आप कितनी क्या टॉप क्वालिटी है, बहुत ही पशुओं के सरने में भी इसकी यदि कुतर डाल देते तो भी कुछ भी पीछे नहीं रहता है। पागती में देख लो, ये इसका डंठल भी इतना भारी नहीं है, और पत्ता स्वाद एक बहुत ही, पशु बड़े साव से ज्वार को खाते हैं।